प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद साहब, आपकी क्या राय है इस मामले में, जो एक गवर्नमेंट ने एक सिस्टम डेवलप किया था इंश्योरेंस कंपनियों के साथ कि उसको पैसे दे के और इंश्योरेंस कंपनियों को कवर लेके एक हेल्थ सिस्टम में एक नया टूल्स इंजेक्ट किया था, बजाय कि बिल्कुल प्राइवेटाइज कर दिया जाए? उसके अंदर मेरा वही इतराज था। पहले उस वक्त नो डाउट उसके अंदर लोगों को इलाज मिल रहा था, मगर जब आप स्टेट ने जो इतना बड़ा पैसे का पहाड़ था, आपने फैसिलिटीज बनाने के बजाय एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट वक्ती तौर पे किसी डॉक्टर को दे दिया कि ये इलाज कर लो, उसमें भी करप्शन की बातें खुलने शुरू हो गई। कई लोगों ने 40 अस्पताल बना लिए, मार्केट के अंदर बना ली। बात यह है कि एट हार्ट हमने बंदे के बिहेवियर या कानून पे चलते हैं या इखलाकियात पे चलते हैं, और रियासतें कवानीन पे चलती हैं, और हमारे जैसी रियासत के अंदर ये हौज पौज अक्रॉस द बोर्ड तब्दीलियां चलती नहीं है। एक चीज इनको रजिस्टर करनी पड़ेगी, अगर हेल्थ और एजुकेशन आपने पब्लिक डोमेन्स के निकाल के बेच दी तो यही तो एक बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अवाम के लिए इलाज भी महंगा होगा, मेडिकल एजुकेशन जो आगे बर्बाद हो रही है खत्म हो जाएगी इस मुल्क के। जी बिल्कुल ठीक बात है। मैं आप ही की बात में से एक पॉइंट लेके डॉक्टर सलमान साहब से बात करूंगा। देखिए डॉक्टर साहब, ये जो डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं बुनियादी जिम्मेदारी हेल्थ और एजुकेशन, स्कूल भी 12,000 से ज़्यादा स्कूल्स NGOs को दे दिए गए हैं, 16,000 तक देने हैं। इसी तरह ये हेल्थ सेंटर्स और उसके बाद हॉस्पिटल प्राइवेटाइज कर दिए जाएंगे। ये बुनियादी जिम्मेदारियां हैं। हेल्थ जो है ये बुनियादी जिम्मेदारी है, एजुकेशन जिम्मेदारी है। हमारे आइन में 25A आर्टिकल है 25A, जिसमें कहा गया 5 साल से लेकर 16 साल तक के बच्चे की तालीम जो है वो स्टेट की जिम्मेदारी है, यानी कि आपके आइन में मौजूद है। इसको प्राइवेटाइज कर दिया जाए इस तरह तो फिर कल पुलिस पे इतना खर्चा हो रहा है, पुलिस को भी प्राइवेटाइज कर, ये तमाम जो एसेंशियल सर्विसेज हैं तो वो तो फिर कहीं भी प्राइवेट। क्या आपके पास MP आए होंगे, आपकी मुलाकातें रही होंगी ऑन एंड ऑफ इस एजिटेशंस के दौरान मेंबर्स असेंबलीज के साथ? क्या इस गवर्नमेंट के पास मैंडेट है कि ये पूरा हेल्थ सिस्टम उठा के प्राइवेटाइज कर दे? क्या पूरा एजुकेशन सिस्टम उठा के प्राइवेटाइज कर दे? देखिए सर, इसमें हम तो आईनी और कानूनी तौर पे यही समझते हैं और इसलिए एहतजाज कर रहे हैं कि बुनियादी जिम्मेदारी हुकूमत की है। अगर इन्होंने तालीमी इदारे भी नहीं चलाने, हॉस्पिटल भी नहीं चलाने, तो पीछे इनकी जिम्मेदारी क्या है? फिर हम तो कहते हैं कि असम्बलियां भी आउटसोर्स कर दें। तो यही शोबा तिब के लोग मुतालबा कर रहे हैं कि हुकूमत के बुनियादी जिम्मेदारी है। हमारा ये भी मुतालबा है और हम ये समझते हैं कि तालीमी इदारे भी सरकारी रहने चाहिए और गवर्नमेंट उसमें इन्वेस्ट करे। इसी तरह हॉस्पिटल जो है उसका निज़ाम बेहतर करे, बेहतर निज़ाम लेके आए, अपनी उसकी चेक एंड बैलेंस बेहतर करे, लेकिन उसकी निस्कारी ना करे। जी, वो सिस्टम को इम्प्रूव किया जाए।